हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब भी। मेरा नाम सौरभ शर्मा है एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, थर्ड पार्ट है ना। इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है ना, जिसमें हमने सीखा था डायरेक्ट कंक्लूजन्स को कैसे निकाला जाता है, इनडायरेक्ट को कैसे निकाला जाता है, चेन रूल कैसे लगाया जाता है, आइदर और कैसे लगाया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। अभी हम अगले पार्ट पर चल रहे हैं, पार्ट नंबर थर्ड पर। इसमें हम पॉसिबिलिटीज को कवर करेंगे, ठीक है ना। स्लॉग की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। उससे पहले आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवा दिया है। पार्ट 1 का, पार्ट 2 का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगे हुए हैं वो पहले आप चेक कर लें, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पर भी मेरे से बात कर सकते हो। इसकी पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरी ईमेल है, अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो ईमेल भी कर सकते हो मुझे saurabh.sharma.faculty@textbook.com पर, वरना ये टेलीग्राम है। ये मेरा कूपन कोड है सौरभ गाइस। चलिए, कोई भी बैच लेना है तो इस कूपन कोड का प्रयोग करें। कैसे बैच परचेज किया जाता है वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं बेसिक एक बार रिवाइज कर देता हूं जो बच्चे भूल गए होते हैं। मैंने बताया था स्टेटमेंट के में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट जो आगे होता है, एक होता है प्रेडिकेट जो पीछे होता है, राइट। जैसे स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चार तरह की स्टेटमेंट होती थी, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप, है ना। ओ टाइप सम नोट होती है मेरे बच्चों, सम नोट, है ना, सम नोट होती थी। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुके हैं। डायरेक्ट कंक्लूजन, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये हम सब चीज़ें पढ़ चुके थे ऑलरेडी। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी पढ़ा चुके थे, ठीक है ना। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें ही पॉसिबिलिटी में चलती हैं। जो हम नॉर्मल स्लॉग में पढ़ते हैं वही हम पॉसिबिलिटी में पढ़ेंगे। पहले हम डायरेक्ट कंक्लूजन निकालना सीखेंगे पॉसिबिलिटी वाले, ठीक है। जैसे देखो, चार केस है, याद रखना। ऑल का केस, केस नंबर 1 है ऑल वाला। कौन सा केस है? ऑल। ऑल के केस में ए टू बी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज गलत होती है। मैं अभी सिखाऊंगा, एक बार बस समझ लो, ये चीजें याद करनी है आपको, ए टू बी। अच्छा एक बात और, इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि यार इस मेथड से तो बहुत लॉन्गर टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे आपने 150 मेथड पे कमांड बना ली थी, उसके बाद अब इजी हो गया, सेम ये मेथड है। इनिशियली आपको टाइम लग सकता है, बट जैसे ही आप 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ये मेथड आपके लिए इजी हो जाएगा एनी टाइम गाइस। ऑल के केस में ए टू बी सारी पॉसिबिलिटी गलत होती हैं। बी टू ए ऑल और सम नोट फॉलो करता है, ऑल और सम नोट, ऑल और सम नोट फॉलो करता है। सम के केस में ऑल और सम नोट फॉलो करता है, ए टू बी भी और बी टू ए भी। केस नंबर 3, सम नोट में ए टू बी सम एंड नन फॉलो करता है, बी टू ए सारी की सारी पॉसिबिलिटी फॉलो करती है। नन के केस में ए टू बी सब गलत होता है, बी टू ए भी सब गलत होता है। तो नन का केस अभी याद कर लेते हैं। नन के केस में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज गलत होती हैं। याद करो, एक केस होता है नन वाला, जो नन वाला केस है उसमें सारी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, गलत होती हैं प्यारे बच्चों। सम नोट के केस में बी टू ए सारी की सारी पॉसिबिलिटी फॉलो करती है, ए टू बी सम और नन फॉलो करती है, सम और नन फॉलो करता है। अगर हम सम की केस करें तो ए टू बी टू ए ऑल और सम नॉट फॉलो करती हैं, ऑल पॉसिबिलिटी गलत होती है ऑल के केस में। चलिए क्वेश्चंस कर देता हूं, क्वेश्चन से समझा देता हूं क्या मतलब है इसका। देखो एक क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। देखो हम केवल पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना। एक बात और याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसे लिख के देगा पॉसिबिलिटी, वो कई बार ऐसे भी लिख देगा ऑल क्लेज, क्लेज कैन बी, जहां पे ये वर्ड आ जाए ना, कैन बी, कैन का मतलब भी पॉसिबिलिटी ही होता है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से लिख के देगा कि ऑल क्लेज आर सैंड इज अ पॉसिबिलिटी। वो कई बार आपको डायरेक्ट लिख के भी दे देगा कैन की तरह, कि कैन बी, ऑल क्लेज कैन बी सैंड, कैन बी सभी मिट्टी के रेत होने की संभावना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। अब देखो, अब तुम्हें बताइए पॉसिबिलिटी वाला चेक करना है तो कैसे चेक करोगे। यहाँ पर क्ले है, यहाँ पर सैंड है। यहाँ पहले हम डायरेक्ट कंक्लूजन सीख रहे हैं, ठीक है ना। पहले हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी का डायरेक्ट कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी में डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल रहे हैं। डायरेक्ट का मतलब सर, क्ले और सेंड हमको एक ही स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट कंक्लूजन निकाला जा सकता है, क्ले और सेंड। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा केस है? सम वाला केस है। सम के केस में चेक करो प्यारे बच्चों, सम के केस को चेक करो। सम के केस में ए टू बी हो या बी टू ए, दो पॉसिबिलिटी फॉलो करती है, ऑल और सम नोट। सम के केस में चाहे वो ए टू बी हो या बी टू ए है, ऑल और सम नोट। क्या है ए टू बी टू ए, अभी बता रहा हूं, समझना भी। जैसे सर जी,
सेंड आगे है क्ले पीछे है, तो ए टू बी तो हो जाएगा ये सेंड आगे क्ले पीछे, और बी टू ए क्या हो जाएगा क्ले आगे सेंड पीछे, ये मतलब है। तो सम के केस में अब कंक्लूजन देखो, क्ले आगे सेंड पीछे मतलब बी टू ए, दो पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं, ऑल वाली और सम नॉट। ये ऑल वाला केस है तो फॉलो करेगा, मतलब दूसरा कंक्लूजन फॉलो करेगा। कितनी देर में उत्तर आ गया, खत्म हो गया मेरे भाई। आप सभी को पता है सम के केस में चाहे वो ए टू बी हो, मतलब सेंड आगे हो या क्ले पीछे हो, या बी टू ए, दो पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं, ऑल वाली और सम नॉट वाली मेरे बच्चों, तो ये फॉलो करेगी। मान लो एक कंक्लूजन ये होता, चौथा कंक्लूजन, सम क्लेज आर नॉट सेंड इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये भी फॉलो करती। क्यों? क्योंकि ऑल और सम नॉट फॉलो करती है किसके केस में, सम के केस में। कहां से पता? यहां से पता है सर जी हमें, है ना, हमने यहां पे पढ़ा था कि सम के केस में ऑल और सम नोट्स, ऑल एंड सम नोट फॉलो करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, सभी को समझ आ गया। सर सेंड टू क्ले ए टू बी होता, अगर इसका उल्टा है क्ले आगे है सेंड पीछे तो बी टू ए, बट ऑल सम के केस में चाहे वो ए टू बी हो चाहे बी टू हो, दो पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं, ऑल और सम नोट। ये ऑल वाला केस है तो ये फॉलो करेगा। अगर सम नोट वाला केस होता तो भी फॉलो करता, बट अगर ये लिखा होता नन क्ले इज सेंड इज अ पॉसिबिलिटी तो वो गलत हो जाता, क्योंकि नन वाला केस फॉलो नहीं करता है। आगे समझते हैं, ठीक है ना, देखो देख भी रहे हो। अच्छा ये बात याद रखना, उत्तर जरूरी नहीं है, क्योंकि हम उत्तर नहीं निकाल रहे, हम खाली पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, नॉर्मल को हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये पॉसिबिलिटी के लिए है प्यारे बच्चों, मैं इसलिए पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स को ही सोल्व करूंगा आगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इससे समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हम केवल डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो डायरेक्ट वाला देख लो, पिलो और टेबल कहीं एक में नहीं है। बेड और कर्टेन एक में है, नहीं है। पिलो और कर्टेन ये भी नहीं है, पिलो और कर्टेन भी। टेबल और कर्टेन एक में है, ये देखो। इस वाले केस को चेक करते हैं। सर बाकी का कब पढ़ेंगे? बाकी का भी कुछ देर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। पहले हम डायरेक्ट कंक्लूजन्स पढ़ रहे हैं। अब आपने देख लिया कि टेबल ये रहा, कर्टेन ये रहा। ऑल का केस है प्यारे बच्चों, ऑल के केस में ए टू बी सारी की सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, बी टू ए दो पॉसिबिलिटी फॉलो करती है, सम ऑल और सम नोट दो पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं, ऑल वाली और सम नोट वाली, ठीक है। ये मैंने लिखवाया हुआ है ऑलरेडी, दिखा दूं क्या? दिखा दूं। ऑल के केस में ए टू बी कोई भी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करती, बी टू ए दो पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं, ऑल और सम नोट। एक बार दिखा देता हूं मैं, देख सकते हैं आप। ये आप देखिए, ऑल के केस में अगर आप जाओगे, ऑल के केस में दो पॉसिबिलिटी फॉलो कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ए टू बी सारी पॉसिबिलिटी गलत, और बी टू ए ऑल एंड सम नॉट फॉलो करता है, बी टू ए ऑल एंड सम नॉट फॉलो करता है, ठीक है ना। सम के केस में ऑल एंड सम नॉट ही फॉलो करता है, सम नॉट के केस में बी टू ए सब पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं, और ए टू बी सब नन, ठीक है ना। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, ऑल का केस है सर, कर्टेन आगे है तो ए टू बी हो गया, बट यहां पर देखो बी टू ए, ये क्या है प्यारे बच्चों? बी टू ए है, ठीक है ना, समझ आ रहा है? ये बी टू ए वाला केस है। क्यों भाई? ऑल में कर्टेन आगे होता तो ए, ये बी, बट टेबल आगे तो ये बी टू ए है। ऑल के केस में बी टू ए ऑल एंड सम नॉट फॉलो करेगा तो ये फॉलो करेगा, तो देखो उत्तर में 4 फॉलो हो रहा होगा, 4 फॉलो करेगा, ठीक है। समझ गए प्यारे बच्चों? डायरेक्ट बस 4 केस आपको याद करने हैं, ऑल, सम, सम नॉट और नन वाला। नन के केस में सारी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करती हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन में नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करती है। ऑल के केस में ए टू बी सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, बी टू ए ऑल एंड सम नॉट फॉलो करती है, सम के केस में ऑल एंड सम नॉट ही फॉलो करती है मेरे बच्चों। अगला और सीखते हैं, बाकी के केस भी सिखाऊंगा। चलिए, तो डायरेक्ट कंक्लूजन निकालना आ गया प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया। और एक क्वेश्चन देखो, और मैं केस के साथ ही देखिए, जैसे ये केस है, मान लो आपको एक स्टेटमेंट दिखी है, आपको स्टेटमेंट में लिख रहा है कि सम ए आर नॉट बी, और आपसे कंक्लूजन में मैं पूछ रहा हूं, कंक्लूजन में पूछ रहा हूं मैं, सम बी आर ए। तो तुम्हें पता है सम के केस में, सम नॉट के केस में, चाहे ए, ये सम नॉट के केस में बी टू ए सारी पॉसिबिलिटी फॉलो करती है, तो ये फॉलो कर जाए, खत्म। ऐसे डायरेक्ट कंक्लूजन निकल जाते हैं, ठीक है भाई, समझ आ गया। क्योंकि ये केस यहाँ पे देखना, केस कौन सा? सम नॉट वाला। सम नॉट के केस में बी टू ए सारी पॉसिबिलिटी फॉलो कर जाती है, तो ये फॉलो करेगा। अच्छा, अगर ये लिखा होता सम ए आर बी तो भी फॉलो करता, क्योंकि सम नॉट के केस में ए टू बी भी सम वाला फॉलो करता है, तो सम फॉलो कर जाएगा मेरे, तब भी फॉलो करेगा।
निकालना सीख गए भाई, डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है ना, ये ऐसे डायरेक्ट निकाला जाता है, राइट। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इनिशियली आपको टफ लगेगा बट धीरे धीरे आसान हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट। अभी हमने डायरेक्ट तो निकालना सीख लिया पॉसिबिलिटी में, अब निकालना सीखेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन में प्यारे बच्चों क्या कहता है, देखो आप सभी को पता है कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है। ये होता है कि सम ए आर बी ऑल बी आर सी। तो आपको पता है दो स्टेटमेंट होती है, उनमें एक कॉमन टर्म होती है, कॉमन टर्म पर एक जगह 100 होना जरूरी है तभी कंक्लूजन निकलता है। यही तो होता था इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक 150 मेथड तो पहले दो पार्टों को चेक करें तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है प्यारे बच्चों सम का मतलब 50-50 होता है, ऑल का मतलब 100-50 होता है, तो कॉमन टर्म पर यहां पर क्या है 100 है। ये कह रहा है कि अगर कॉमन टर्म पर दोनों केस में 50 है वैल्यू तो सारे के सारे डेफिनेट केसेस गलत हो जाते हैं, है ना। हमने कहा था ना कि अगर दोनों जगह 50-50 है तो फॉलो नहीं करता है, कोई भी डेफिनेट केस फॉलो नहीं करता है, बट पॉसिबिलिटीज करेक्ट हो जाती हैं, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज करेक्ट हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, है ना। सेम उसमें अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव होती थी तो हम ये कहते थे डेफिनेट केसेस कोई नहीं निकल सकता बट पॉसिबिलिटीज फॉलो करेंगी। इसका एक क्वेश्चन लेके कर लेते हैं, जैसे कि ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है आपके। ये कह रहा है प्यारे बच्चों देखो पॉसिबिलिटी वाला करेंगे, ये पॉसिबिलिटी वाला देखो एक बार, आप देखो ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर बास्केट है, यहाँ पर सूटकेस है, ये बास्केट है, ये सूटकेस है, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है। देखो बास्केट यहाँ पर है, सूटकेस यहाँ पर है, तो पहली बात तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है भाई, इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकलेगा नहीं निकलेगा। यहाँ पर बास्केट है, यहाँ पर सूटकेस है, कॉमन टर्म क्या है ट्रॉली है प्यारे बच्चों। पर क्योंकि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो सारे डेफिनेट केसेस गलत होंगे बट ये पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी, पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, नॉर्मल सी बात है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन के टाइम पर अगर दोनों टर्म पर 50-50 आ जाए या दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या आ जाए प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स पर कॉमन टर्म पर 50 आ जाए तो सारी पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं। जब जब डेफिनेट केसेस गलत हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी फॉलो कर जाती है, ठीक है ना। अगला और क्वेश्चन करके बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन भाई। देखो ये वाला केस हम चेक नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कहो कि सर दूसरा भी फॉलो नहीं कर रहा, मैं केवल पॉसिबिलिटी पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। और केस आप खुद करो, जैसे ये है, इस वाले करते हैं। देखो ऐसे भी लिखा जाता है कंक्लूजन, इट इज पॉसिबल मतलब पॉसिबिलिटी है फॉर सम एटम टू बी एलिमेंट, एटम और एलिमेंट, एटम ये रहा प्यारे बच्चों, एलिमेंट ये रहा। अब तुम बताओ कॉमन टर्म मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो डेफिनेट कंक्लूजन तो गलत हो जाते, बट क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी फॉलो कर जाएगी। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों, वैसे भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव फॉलो ही नहीं करेगा, इसको तो वैसे हटा दो, तो पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो कर जाएगा। आप बताओ आ गया नहीं आ गया उत्तर। तो डायरेक्ट कंक्लूजन हम किससे केस हमने पढ़ लिए, डायरेक्ट कंक्लूजन निकालने के 4 केस पढ़े थे। इनडायरेक्ट कंक्लूजन में हमने क्या कहा, अगर दोनों टर्म नेगेटिव है और कॉमन टर्म पर अगर 50-50 है तो सारी पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं, तो यहां पर भी फॉलो कर जाएगा। आगे चलिए, अदरवाइज क्या होगा सर, मान लो ये तो हमने पढ़ लिया कि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव आ जाएंगी तो आपने बता दिया कि पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी। अगर कॉमन टर्म पर दोनों जगह 50 आ जाए तो भी सर जी आपने बता दिया कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी फॉलो। सर तब क्या होगा, सर तब बताओ तब क्या होगा अगर दोनों टर्म्स पर 50-50 ना हो, है ना, तो वो केस कर लेते हैं। अब आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ कंक्लूजन, एक बार में थोड़ा दिमाग लगाना, अगर ये समझ आ गया मतलब पॉसिबिलिटी पूरी समझ आ गई प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ऑल ए आर बी प्यारे बच्चों, ऑल ए आर बी, ठीक है ना, और दूसरा है प्यारे बच्चों ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन ध्यान से समझना, हमें खुद कंक्लूजन निकालना होता है, इसमें हम खुद कंक्लूजन निकालेंगे। समझना, मैं एक बार समझा देता हूं। मान लो ऐसे एक केस दे रखा है, अब तुम्हें पता है 150 है प्यारे बच्चों, ऑल का मतलब यहाँ भी 150 है, कॉमन टर्म पर अब यहाँ पर 50 आ गया, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकल सकता है प्यारे बच्चों, आप बताओ कंक्लूजन क्या निकल सकता है भाई। इनडायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं। कॉमन टर्म पर 100 है प्यारे बच्चों, अब ए के पास 100 है प्यारे बच्चों और बी के पास 50 हो सकता है 50 आगे आ जाए 100 पीछे आ जाए, भाई ये तो कॉमन टर्म है, इसको तो भूल ही जाओ। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो 100 50 50 100। आप बताओ अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा। 100 50 क्या होता है, ऑल वाला केस, 50 100 क्या होता है,
सम नॉट, ये तो नेगेटिव है तो ये फॉलो नहीं करेगा, तो 50 100 नहीं 150 ही फॉलो करेगा। 150 का मतलब है ऑल ए, 100 के नीचे ए आर सी प्यारे बच्चों। ऑल का केस ही तो होता है 150, ऑल ए आर सी। अब ऑल के केस में दो पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगी। ऑल के केस में प्यारे बच्चों ए टू बी सारी की सारी, मतलब ए टू सी सारी पॉसिबिलिटीज गलत हो जाएंगी, पर सी टू ए दो पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगी। कौन कौन सी? ऑल वाली और सम नोट वाली प्यारे बच्चों। मतलब दो पॉसिबिलिटी सही निकलेंगी। एक तो ये निकलेगी सम ऑल सी आर ए, मैं कहूं ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। गई समझना, ध्यान से समझना। मुझे पता है बहुत बच्चों के ऊपर से चला गया होगा, बट खुद हम कंक्लूजन निकालेंगे। अभी एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी समझ लो। भाई हम ये कह रहे हैं ए टू सी सब पॉसिबिलिटी गलत आ जाएंगी, मतलब ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी? नो। क्यों? क्योंकि ए ऑल के केस में ए टू सी सारी पॉसिबिलिटी गलत होती हैं। सम ए आर सी गलत, सम ए आर नॉट सी गलत, क्योंकि ए ऑल के केस में ए टू सी सब पॉसिबिलिटी, बट सी टू ए दो पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगे, ऑल और सम। मतलब ये आ जाए ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो तुम कहोगे यस। क्यों? क्योंकि ऑल के केस में सी टू ए सारी की सारी पॉसिबिलिटी फॉलो करती है। मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं, एक क्वेश्चन से करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार दोबारा देखना, अगर ये इस टाइप का समझ नहीं आया, बाकी एक क्वेश्चन से करवा देता हूँ, जैसे समझना क्वेश्चन से समझना प्यारे बच्चों। यहां पर 80 है, यहां पर 40 है प्यारे बच्चों। 80 है और 40 है। अब 80 कहां पर है? ये देखो 80 कहां पर है प्यारे बच्चों, ये रहा। 40 कहां पर है? ये रहा। कॉमन टर्म क्या है प्यारे बच्चों? 90। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकलेगा। डायरेक्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्ट पे हम, है ना। 80 यहां पर है प्यारे बच्चों, 40 यहां पर है। कॉमन टर्म पर 90 है, तो यहाँ पर 100 होता है। 9 का मतलब होता है 100, सम का मतलब होता है 50। कॉमन टर्म पर 100 है, तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, तो एक बार 100 50 लिख लो, एक बार 50 100 लिख लो। पर बच्चे को पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा। 100 50 तो पॉजिटिव होता है, ऑल वाला केस होता है। 50 100 होता है सम नॉट, तो ये फॉलो करेगा। सम 50 के नीचे 40, तो सम 40s आर नॉट, सम नॉट होता है ना 50 100, 100 के नीचे क्या आएगा? 90। सम 40s आर, 100 के नीचे आएगा 80, सम 40s आर नॉट 80s, ये फॉलो करेगा। यस और नो? तो ये कंक्लूजन हमें खुद निकालना होता है, इसलिए हम कहते हैं फॉर्मेशन। और ये माइंड में निकल जाता है, अभी टाइम लग रहा है, बट ये माइंड में निकल जाता है। मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब तुम बताओ सम नॉट के केस में, सम नॉट के केस में प्यारे बच्चों, सम नॉट का केस याद करो। अब तुम सम नॉट का केस, सम नॉट केस में ए टू बी और बी टू ए, बी टू ए सारी की सारी पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं। ए टू बी सम और नन प्यारे बच्चों, सम और नन वाली फॉलो करती हैं। ठीक है ना। तो आप बताओ 40 आगे 80 पीछे, तो यहाँ पर 80 आगे 40 है, तो बी टू ए सब फॉलो करेगा, तो ये फॉलो करेगा प्यारे बच्चों, ये फॉलो करेगा। ठीक है ना, ये फॉलो करेगा। तो आप देखेंगे एक फॉलो करेगा, फॉलो कर गया ना एक प्यारे बच्चों, एक फॉलो करके दूसरे को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हम केवल पॉसिबिलिटी वाला कर रहे हैं। हमने क्या करते हैं, हमें खुद कंक्लूजन निकालना पड़ता है। हमने देखा यार 80 40, यहाँ पर 80 है 40 है, कॉमन टर्म पर 90 है, कॉमन टर्म पर 100 है, मतलब कंक्लूजन निकलेगा। तो हम कंक्लूजन खुद निकालते हैं। जो कंक्लूजन हम पहले चेक करते हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं खुद। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, हमें पता है यहाँ पे 100 यहाँ पे 50 है, तो 100 50 हो सकता है, 50 100, बट क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन निकलता है, पॉजिटिव नहीं है। तो ये तो 100 50 तो पॉजिटिव होता है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो करेगा नेगेटिव। 50 के नीचे कौन आएगा प्यारे बच्चों? 40, और 100 के नीचे आएगा 80। तो सम 50 होता है सम नॉट, सम 40s आर नॉट 80। सम के केस में प्यारे बच्चों ए टू बी सम और नन फॉलो करता है, बी टू ए सारी पॉसिबिलिटी फॉलो करती है प्यारे बच्चों। सर ये कहाँ से पता चला? ये हमने टेबल से पता चला। यहाँ पे जो टेबल थी ना, हमने जो टेबल पढ़ी थी, देखो ये टेबल दिखा देता हूँ। सम नॉट का केस चेक करो, ये रहा। बी टू ए सारी पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगी, ए टू बी सम और नन फॉलो करेंगी। ये याद कर लेना, हो जाएंगी एक दिन में। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, और करा देता हूँ, टेंशन मत लो। ये हमने कंक्लूजन का फॉर्मेशन, और एक क्वेश्चन करा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन करा देते हैं प्यारे बच्चों, और एक क्वेश्चन करा देते हैं, डरो मत। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए जैसे प्यारे बच्चों यहां पर आ जाओ, पॉसिबिलिटी ये है कैन नेवर बी, ऑल
ब्लैंकेट्स कैन नेवर बी सीट। सर ये ऑल नेवर क्या होता है? नन है ये, ठीक है ना, याद रखना। ऑल नेवर का मतलब है नन ब्लैंकेट्स, नन वाला केस है, नन ब्लैंकेट्स कैन बी, नन ब्लैंकेट्स आर सीट इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी, ये मतलब है, ठीक है ना, ये है इसका मतलब, ये है प्यारे बच्चों। ऑल ब्लैंकेट कैन नेवर बी सीट, सभी कंबल कभी भी चादरें नहीं हो सकते। सकते का मतलब है पॉसिबिलिटी, ऑल कभी भी नहीं हो सकते, मतलब नन ब्लैंकेट आर सीट इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी वाला केस है, हम यही चेक करेंगे। आप चेक करो, एक ब्लैंकेट है और शीट है। ब्लैंकेट कहां पर है प्यारे बच्चों? ये रहा, और शीट ये रहा, ठीक है ना। ब्लैंकेट ये रहा प्यारे बच्चों, सीट ये रहा। अब आप बताओ कॉमन टर्म क्या है? पिलो। पिलो पे प्यारे बच्चों 100 है यहाँ पर, क्योंकि नो का केस 100 और ये 50-50 है। तो तुम्हें पता है कॉमन टर्म पर 100 है, तो कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन खुद निकालेंगे हम। तुम बताओ पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। 100-50 तो निकलेगा नहीं, 50-100 निकलेगा। 50-100 का मतलब है सम नॉट, मतलब सम ब्लैंकेट्स आर नॉट शीट। अब सम नॉट के केस में तुम्हें पता है ए टू बी सब दो फॉलो करते हैं, सम फॉलो करता है और नन। अभी कुछ देर पहले तो दिखवाया था यार, यहां देखो ऑल सम नॉट के केस में ए टू बी सम और नन फॉलो करते हैं, ए टू बी, और बी टू ए सब फॉलो करते हैं, बी टू ए सब फॉलो। अब ब्लैंकेट आगे शीट पीछे, ब्लैंकेट आगे शीट पीछे, तो ए टू बी सम और नन फॉलो करेगा, तो ये फॉलो नहीं, नन वाला है ना, तो फॉलो करेगा। तो आप देखेंगे उत्तर में 2 फॉलो कर रहा होगा, देख रहे हो, 2 फॉलो करेगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कंक्लूजन। इसको कहते हैं कंक्लूजन का फॉर्मेशन। खुद करते हैं हम देख कर कि क्या कंक्लूजन निकाल सकता है। कंक्लूजन निकालने के बाद बस हमें पता है वो 4 टाइप, उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। बस ये कंक्लूजन निकालना होता है हमको। उसके बाद तो नॉर्मली हमें पता चल जाता है। सम नॉट वाला केस है भाई, सम नॉट के केस में ए टू बी सम और नन वाली पॉसिबिलिटी फॉलो करती है, बी टू ए सारी पॉसिबिलिटी फॉलो कर जाती है। तो पॉसिबिलिटी पूछी उसने नन वाली, नन वाली पूछी और ब्लैंकेट आ गए, तो ए टू बी नन वाली पॉसिबिलिटी फॉलो कर दी है। और करा देता हूं, डरो मत, अभी डरो मत, और करा देता हूं, जैसे ये आ गया। अब ये वीक और ईयर प्यारे बच्चों, यहां पर वीक है प्यारे बच्चों, यहां पर ईयर है प्यारे बच्चों। कॉमन टर्म पर 100 है, देख रहे हो, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा बेटा। वीक कॉमन टर्म है यहाँ पर क्या प्यारे बच्चों? मंथ्स है ना, कॉमन टर्म पर 100 भी है। अब वीक पर यहाँ पे देखो, वीक को चेक करो, वीक पे क्या है, वीक को चेक करो, वीक पे 50 है, यहाँ पे वीक पे है 50, ईयर पे है 50 यहाँ भी, तो 50-50 के केस में सम है प्यारे बच्चों, यस और नो। 50-50 वाला जो केस होता है प्यारे बच्चों, सम केस है। सम के केस में याद करो, चाहे ए टू बी हो या बी टू है, 2 ही पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं, ऑल और सम नॉट। चाहे वीक से ईयर हो या ईयर वीक हो, 2 पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगी, ऑल और कौन सी करेंगे प्यारे बच्चों? ऑल और सम नॉट वाली, ऑल और सम नॉट वाली, ऑल और सम नॉट, ऑल वाली पॉसिबिलिटी फॉलो कर जाएगी, ऑल वाली पॉसिबिलिटी फॉलो कर जाएगी प्यारे बच्चों। देख लो दूसरा फॉलो कर रहा होगा, देखो दूसरा फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों सर? इसमें तो आपने लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। कॉमन टर्म पे 100 है, 50 वीक के पास है, 50 ईयर के पास है, 50-50 वाला केस सम ही होता है। अब सम का केस में चेक नहीं करना वीक आ गया ईयर, क्योंकि चाहे वो ए टू बी हो चाहे बी टू है, हमने कुछ देर पहले टेबल में देखा था, दोनों के केस में ऑल और सम नॉट 2 पॉसिबिलिटी फॉलो करती है, ऑल वाली पॉसिबिलिटी है ये फॉलो करेगी। समझ आया? बताइए। और कर लेते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी, ऑल नेवर मतलब नन है, तो इसका नन वाला केस है, नन ईयर्स आर डेट्स, ये नन वाला है ना, ऑल नेवर का मतलब नन है, पॉसिबिलिटी है पर ये पॉसिबिलिटी चेक करते हैं इसको। ईयर कहां पर है जी? ईयर ये रहा, डेट कहां पर है जी? ये रहा प्यारे बच्चों, ईयर यहां पर है और डेट यहां पर है प्यारे बच्चों, ईयर यहां पर है, डेट यहां पर है। चलिए अब अगला केस समझते हैं, ये समझ आ गया, अब समझना। अब ये समझो हमने डायरेक्ट भी समझ लिया, इनडायरेक्ट भी। अब तीसरा आता है चेन रूल। चेन में क्या होता है तुम्हें पता है, जैसे ईयर और डेट, यहां पर ईयर ईयर है प्यारे बच्चों, समझना। चेन में भी समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, ईयर है और डेट है प्यारे बच्चों, यहां पर ईयर ये रहा और डेट ये रहा, ठीक है ना, डेट ये रहा। तो वीक वीक कॉमन हो गया, मंथ मंथ पर, क्योंकि यहाँ पे कॉमन टर्म पर 50 है, यहाँ भी कॉमन टर्म पर क्या है प्यारे बच्चों? 50 है प्यारे बच्चों। कॉमन टर्म पर क्या है प्यारे बच्चों? 50 है, और यहाँ भी क्या है कॉमन टर्म पर? 50। या फिर यह बताओ, इतना ही रख लें इस वाले सेशन में, इस वाले सेशन को इतना ही रख लें प्यारे बच्चों, इस वाले को इतना ही रख लें, ईयर और डेट प्यारे बच्चों, ईयर और क्या है यहाँ पर? डेट है प्यारे बच्चों,
ठीक है ना। इस वाले को इतना ही रख लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। बाकी का जो आगे आगे करेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसको अभी इतना ही रख लेते हैं, चेन रूल पे नहीं जाते हैं, अभी इतना ही जाते हैं, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ इनडायरेक्ट कंक्लूजन के ही, इनडायरेक्ट के ही करा देता हूँ। एलमंड और डेट, एलमंड और क्या है प्यारे बच्चों, डेट है, ठीक है ना। इतना ही रख लेते हैं, चलो आज इतना ही रख लेते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा एक सम स्टक हो जाएगा। इसका चौथा पार्ट भी हम जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें हम चेन रूल और सिखा देंगे, आइदर और, ये सॉरी पॉसिबिलिटी। हमने दो पॉसिबिलिटी पढ़ ली है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, ठीक है ना। डायरेक्ट पॉसिबिलिटी पढ़ ली है हमने। डायरेक्ट पॉसिबिलिटी क्या है प्यारे बच्चों, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ एक बार। ऑल के केस में ए टू बी सभी पॉसिबिलिटी गलत होती है, ऑल के केस में ए टू बी सभी पॉसिबिलिटी गलत है, ऑल के केस में बी टू ए दो पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं, एक ऑल और सम नॉट। ये डायरेक्ट कंक्लूजन, जैसे ही अगर ये लिख रहा है ऑल ए आर बी, और कंक्लूजन में आपको पता है ये लिख रहा है, कंक्लूजन में आपसे पूछ लिया कि ये बताओ सम बी आर नॉट ए इज आ पॉसिबिलिटी, तो तुम्हें पता है कि यार ऑल का केस है ए टू बी, ऑल के केस है ए टू बी, कंक्लूजन क्या, कंक्लूजन में बी टू ए है, तो तुम्हें पता ऑल के केस में बी टू ए दो पॉसिबिलिटी फॉलो करती हैं, ऑल और सम नॉट, क्योंकि ये सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी है, बी टू ए फॉलो करेगी मेरे बच्चों। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी लिखा होता, कंक्लूजन में लिखा होता, मान लो एक कंक्लूजन में लिख रहा हूं ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो आप इसको गलत कहोगे, क्योंकि ए टू बी सारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग है प्यारे बच्चों, ए टू बी सारी पॉसिबिलिटी गलत है, तो ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी गलत, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी गलत, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी गलत, नन ए आर बी इज पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि ऑल के केस में ए टू बी सब गलत है बेटा, बट बी टू ए दो पॉसिबिलिटी फॉलो कर जाएंगी, ऑल वाली और सम नॉट वाली। सम नॉट है, सम बी आर नॉट ए पॉसिबल, आपसे पूछा जाता ऑल बी आर नॉट ए, वो भी फॉलो करता, ठीक है। बट अगर ये पूछ लिया जाए कि नन बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाता प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि ऑल के केस में ये जो केस देखा जाता है, ये देखा जाता है स्टेटमेंट में, ठीक है, और ये जो नीचे दे है ये है कंक्लूजन। ऑल के केस में ये ए टू बी है, तो यहाँ पर बी टू ए जो है प्यारे बच्चों नन वाले केस की पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करती। तो ये हमने सीखा, पहले हमने डायरेक्ट कंक्लूजन सीखने, फिर हमने इनडायरेक्ट भी सीख लिया कि कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। अब चेन रूल और रह गया बस लास्ट टॉपिक, उसको अगली क्लास में कवर करा देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो लेट मी नो, बस हमें कंक्लूजन्स को फॉर्म करना होता है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर यही चेक करने होते हैं हमको, ठीक है ना। आई होप मैंने कोशिश तो की यार समझ आ जाए, मे भी कुछ बच्चों के ऊपर से निकल गया होगा तो मेरे बताइएगा, मैं दोबारा कवर करा दूंगा प्यारे बच्चों, वरना आप मेरे पेड बैच में और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। पेड बैच अगर ज्वाइन करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे प्यारे बच्चों, मैं दिखा देता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगे हुए हैं, जो भी आपको पेड बैच अगर आप मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देखिए, जैसे कि ये चैनल है हमारा AJ, जैसे हमारा AJ वाला चैनल है प्यारे बच्चों, AJ, ये है AJ टेक्स्ट बुक प्यारे बच्चों, ठीक है, AJ टेक्स्ट बुक प्यारे बच्चों। मेरी क्लास चला देते हैं हम, एक बार लाइव में जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन, देखो 1 घंटे में 1000 व्यूज होने वाले तुम्हारे भाई के, चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे प्यारे बच्चों तो आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम का भी लिंक लगा हुआ होगा, ज्वाइन सौरभ सर टेलीग्राम चैनल, ये भी लिंक है ना। और अगर मेरी सुपर जो मेरी प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो AJ प्यारे बच्चों, सिविल इलेक्ट्रिक का मैकेनिकल, जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है, सिविल ज्वाइन करना है, सिविल पे क्लिक कर दो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई कूपन, तो कूपन कोड लगा डालिए प्यारे बच्चों, सौरभ कूपन कोड, अप्लाई कूपन सौरभ लगा लेना प्यारे बच्चों ने, इसको हटाकर सौरभ SAURAV, सौरभ कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो आपको मात्र 2 EMI भरनी पड़ेंगी 2214 की। मैंने कोशिश की यार आपको समझ आ जाए, हाँ। और हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नहीं समझ आया तो लिखना खुल करके, नहीं आया समझ में दोबारा समझा दूँ, दोबारा समझा देंगे भाई, क्या हुआ बात है ना, इसमें क्या बात है, समझ आया
या तो आया होगा या नहीं आया होगा, नहीं आया होगा लिख देना, पर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, तभी ये पार्ट समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद गाइस। 12 बजे मेरी रेगुलर क्लास होती है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने बता दिया है। इस पेड बैच ज्वाइन करो, 29 अप्रैल से शुरू हो रहा है मेरा पेड बैच लाइव, जिसको आप देख सकते हैं। साथ के साथ आपको मेरा डिटेल्ड कोर्स रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगा और मेरा क्रैश कोर्स आप लाइव देख सकते हैं 29 अप्रैल से, वो भी ज्वाइन करिए। धन्यवाद गाइस।